जय श्री राम। सनातन संस्कृति का सबसे पवित्र ग्रंथ, वह ग्रंथ जिसने युगों युगों तक धर्म, भक्ति और कर्तव्य का ज्ञान दिया। आज हम आपको लेकर आए हैं एक और अद्भुत अध्याय की ओर, वाल्मीकि रामायण महात्म्य द्वितीय अध्याय। जानेंगे रामायण की असली महिमा और इसमें छुपे रहस्यों को। सत्य शिवन सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयंचार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पांच। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रथम अध्याय क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता क्या है। हमने देखा कि यह ग्रंथ केवल राम कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य को प्रकट करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। आज हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर और समझेंगे वाल्मीकि रामायण महात्म्य का द्वितीय अध्याय। वाल्मीकि रामायण का द्वितीय अध्याय हमें इस ग्रंथ के महत्व के बारे में और अधिक गहराई से बताता है। इस अध्याय में कहा गया है कि रामायण का पाठ मात्र करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण का द्वितीय अध्याय हमें इस ग्रंथ के महत्व के बारे में और अधिक गहराई से बताता है। इस अध्याय में कहा गया है कि रामायण का पाठ मात्र करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। मुख्य बिंदु, रामायण की महिमा और उसके फल। क्यों कहा जाता है कि इस ग्रंथ के अध्ययन से मोक्ष की प्राप्ति होती है? वाल्मीकि जी ने इस अध्याय में किन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है? आध्यात्मिक जागरण और भक्ति मार्ग में इसका क्या योगदान है? यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि रामायण केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत है। 2 नारद सनत कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। ऋषय ऊचुः कथन सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनियः। प्रोक्तवान सतलान धर्मान कथम तो मिलितावुभौ एक कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात तावुभौ ब्रह्मवादिनो। यदुक्त नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने दो। ऋषियों ने पूछा, महामुने। देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? तात, वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत उवाच। सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तन्याः स्मृता है। निर्ममा निरहंकाराय सर्वेते ह्यूर्ध्वरेत सहती। सूत जी ने कहा, मुनिवरो, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सबके सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। 3 तेषा नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनंदनः। सनत कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः 4। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। 4 विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्मध्यान परायणा है। सहस्र सूर्य संकाशाः सत्यवंतो मुमुक्षवः 5
वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। 5 एकदा ब्रह्मणः पुत्राः सनकाद्या महोजसः मेरुशृंगे समाजगमुर्वीक्षितु ब्रह्मणः सभाम 6 एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। 6 तत्र गंगा महापुण्या विष्णुपादोद्भवा नदी निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्ताः सीताख्या प्रथितौजसः 7 वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। 7 एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षिर्नारदो मुनिः आजगामोच्चरन् नाम हरे नारायणादिकम् 8 ब्राह्मणों इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। 8 नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते नौ इत्युच्चरन् हरेर नाम पावयन्न खिलन जगत आज गाम स्तुवन गंगा मुनिर्लोक पावनीन 10 वे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोकपावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। 9 से 10 अथायांतं समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महोजसः यथार्हमर्हणः चक्रुर्ववन्दे सोपि तान् मुनीन् 11 उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। 11 अथ तत्र सभामध्ये नारायण प्राणम सनत्कुमारः प्रोवाच नारदम मुनिपुंगवम 12 तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। 12 सनत कुमार उवाच सर्वज्ञोसी महाप्राज्ञ मुनीशाना च नारद हरिभक्ति प्रो यस्मात् त्वत्तो नास्त्य प्रोधिकः 13 सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्रीहरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, आथा आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। 13 येनेदम खिलन जातन जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथन सज्ञायते हरियः 14 अनुग्राह्योस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्रीहरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। 14 नारद उवाच नमः पराय देवाय परात परतराय च 15 परात पर निवासाय सगुणाया गुणाय च। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं, उन परमदेव श्री राम को नमस्कार है। जिनका निवास स्थान परमधाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञानाज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणे 16 विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान ज्ञान धर्म धर्म तथा विद्या और अविद्या ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। 16.5 यो दैत्यहंता नरकांत कष्ट भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता 17 भूभार संघात विनोद काम नमामि देव रघुवंश दीपम। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। 17 आविर्भूतश्चतुर्धा यह कपिभ्यः परिवारितः 18 हतवान राक्षसानिक राम दाशरथी भजे। जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। 18.5
एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः 19 तेषां नामानि संख्यातु शक्यन्ते नाब्धकोटिभ्यः। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। 19.5 महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते 20 मनुभिष्ट मुनीन्द्रैष्ट कथन तं क्षुल्लको भजेत्। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। 20.5 यन्नाम्नः स्मरणेनापि महापातकिनोपि ये 21 पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधीः। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। 21.5 रामायण प्रा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः 22 तएव कृतकृत्याश्च तेषां नित्य नमोस्तुते। जो द्विज घोर कलियुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। 22.5 ऊर्जे मासी सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च 23 नवाहना किल श्रोतव्य रामायण कथामृतम। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। 23.5 गौतम शापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसी तनुम 24 रामायण प्रभावेन विमुक्ति प्राप्तवान सौ। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। 24.5 आज हमने जाना वाल्मीकि रामायण महात्म्य का 2य अध्याय और इसकी अद्भुत गाथा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 3य अध्याय की, जिसमें और भी गहरे रहस्य छुपे हैं। तो जुड़े रहिए और कल फिर मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी अगली वीडियो मिस न करें। आपके क्या विचार हैं इस अध्याय के बारे में? कमेंट में हमें बताइए। कल के वीडियो में मिलते हैं 3य अध्याय के साथ। जय श्री राम। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। निराकार मोंकर मूलं तुरीय गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम। तुषाराद्रि संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम। मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा। न तावत सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। जरा जन्मदुह खौग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो। रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये। ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभो प्रसीदति। बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।